एक संदीप नाम का लड़का रहता था। वह स्कूल में पढ़ता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वह दिन रात सपने देखा करता है। उसे लगता था कि मेरे सपने बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे, इसलिए वह पढ़ाई बिल्कुल करता ही नहीं है। स्कूल में जाता रोजाना मुर्गा बन जाता, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। एक दिन संदीप परेशान होकर अपने घर वालों से बोला, मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए मैं बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा। संदीप के घर वाले कहने लगे, बिना पढ़ाई के तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। संदीप को तो सिर्फ बड़ा ही आदमी बनना था। संदीप जब काम करने के लिए गया तो उससे गिरवा माटी का काम कराया जाना लगा। संदीप को काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वहाँ भी कहने लगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। सभी लोग हंसने लगे और बोले, तुम पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे। संदीप को सारी बातें समझ में आने लगी। पढ़ाई लिखाई उतना जरूरी है जितना कि हम सब चीज को समझते हैं। संदीप अपने घर भागा भगाया और अपने घर से बैग उठाकर पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल जाने लगा। संदीप हमेशा एक चीज अपने मन में रखता कि मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि मैं सबकी समस्या को और संदीप यह सोचकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। संदीप 8वीं क्लास में गया। उसके बाद उसने डिसाइड किया, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि मुझे अब बिजनेस करना है। संदीप ने बिजनेस के लिए जगह जगह पैसे फंसाने लगे, परंतु हर जगह से नुकसान ही नुकसान। संदीप इस बात से परेशान हो गया था। मैं करूँ तो क्या, जहाँ भी बिजनेस करने जाता हूँ वहाँ मुझे घाटा ही होता है। फिर संदीप ने डिसाइड किया कि मैं क्यों न कोई एक काम करूं जो काम मैं करना चाहता हूं। संदीप को हमेशा बचपन से ही एक चीज पसंद था, कपड़े की दुकान करना। संदीप ने अपना कपड़ा का दुकान खोल दिया। ज्यादा उससे प्रॉफिट तो नहीं होता है, परंतु इतना प्रॉफिट जरूर होता है जिससे उसका दाल रोटी का गुजारा हो जाता था। संदीप ने धीरे धीरे होलसेल का मार्केट कर दिया, जिसके कारण से अब उस एरिया की हर एक कपड़े के दुकान वाला उसी से कपड़े ले जाया करता था, जिससे संदीप का हर दिन का टर्न ओवर 50,000 से 1 लाख तक का हो गया था। संदीप को अभी भी लग रहा था, मैं अधूरा हूँ क्योंकि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं हूँ। संदीप ने होलसेल के साथ साथ एक अपना फैक्ट्री भी कपड़े का बैठा दिया, जिससे कपड़े कटिंग सिलाई तक सभी चीज होती थी। संदीप ने हार नहीं माना, लेकिन उससे उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन संदीप नहीं आया और आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता गया। आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए संदीप का एक दिन कपड़े की फैक्ट्री चल पड़ी और उससे उसका प्रॉफिट होने लगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत हमेशा रंग लाली है। फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने तक पढ़े हैं, फर्क पड़ता है कि हम जितना पढ़े हैं उतना हमें नॉलेज है या नहीं है।